अनुपमा को आद्या के लिए द्वारका आना था और द्वारका में आद्या अनुपमा का इंतजार कर रही है। ये बात में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग को लग रहा होगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आद्या को अनुपमा का इंतजार कैसे हो सकता है। आद्या तो अनुपमा से नफरत कर रही थी। भाई यदि नफरत कर रही होती तो इस तरीके से अनुपमा के गले क्यों लगती। आपको समझ आ रही है बात। यानी कुल मिलाकर आद्या को अनुपमा से सवाल करने हैं कि अनुपमा ने उस दिन उसके साथ ऐसा क्यों किया, यानी अपनी ही मां ने, मेरी मां ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। यह सवाल का जवाब चाहिए आद्या को, और इसी के लिए आद्या इंतजार कर रही थी कि अनुपमा कभी ना कभी तो आएगी। और लो वो लम्हा भी आ गया। बेशक ही अनुपमा की लीप के बाद कहानी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, जिसके कारण मुझे पता है कि दर्शक लोग यानी आप लोग व्यूअर्स कोई भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है आने वाले इस कहानी को लेकर। जिस तरीके से किरदारों को बदल गया है उसे भी लेकर कई सारे लोग अपसेट हैं। लेकिन इसी बीच में यदि कोई खुशखबरी आई है तो वो खुशखबरी ये है कि अनुपमा और आद्या ने एक दूसरे को गले लगाया है। और ये दोनों किस मायनों में गले लगा रहे हैं, क्या इन दोनों को पता है कि ये दोनों एक दूसरे की मां बेटी हैं, या ये लोग कोई अजनबी बनकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और यदि गले लगा रहे हैं तो क्या गले लगाने के बाद इनको यह एहसास हो गया कि ये दोनों इतने सालों से एक दूसरे के लिए तरस रहे थे। क्या कुछ हुआ ये जानते दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों अनुपमा की आने वाली कहानी ना अनुपमा के बीती वाली कहानी से बिल्कुल अलग हो चुकी है। इस बात से बहुत से लोग अपसेट है, मुझे पता है, क्योंकि भाई सभी लोग मान की शादी का वो लीप के पहले की कहानी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अच्छे लेवल पर शो आ गया था, लेकिन अचानक से लीप लाकर मेकर्स ने नहीं पता कौन सा गेम खेलना था, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात सच है कि भाई इससे ना शो की टीआरपी में जरूर गिरावट आएगी, और ये आने वाले वीक यानी थर्सडे को सभी को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात करें तो भाई अनुपमा जहां पर आई है द्वारका में, अनुपमा के साथ चोरी हो जाती है। आपको पता है कि अनुपमा का बैग चोरी हो जाता, पर्स, जिसमें देखो अनुपमा को कोई पैसे का या कोई दुनिया भर के टेंशन, मोबाइल वोबाइल के टेंशन नहीं है, बल्कि अनुपमा के पास वो इकलौती तस्वीर है जिसमें वो, अनुज और आद्या एक साथ है। और इसी के लिए उस तस्वीर की चोरी ना हो जाए, पर्स में वही तस्वीर रखा वो चोरी ना हो जाए, इसी के लिए अनुपमा उस चोर को पकड़ने की कोशिश करती है। और उतने में ही आद्या भी उस चोर को पकड़ने की कोशिश करती है। और प्रेम भी है भाई जो आद्या की मदद करता है, अनुपमा की मदद करता है। और प्रेम तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का एक दूत है जो हमेशा सबकी मदद ही करते रहता है। अब ऐसे में प्रेम के आने के बाद अनुपमा को वो पर्स वापस मिल जाता है। लेकिन संयोग की बात देखिए, ये पर्स मिलते 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 चोर को पकड़ते वक्त आद्या भी वही होती है और अनुपमा भी वही होती है। और पुलिस को देखकर अनुपमा के बारे में जो याद आती है ना आद्या को, तो आद्या को पुलिस को देखकर एक तरीके से फोबिया है। तो आद्या कभी नहीं चाहती है कि भाई उसके सामने पुलिस है। उसे लगता है कि पुलिस कहीं उसे पकड़ लेगी, उसके अतीत के बारे में पूछेगी, उसके बारे में कोई कंप्लेंट होगा वगैरह वगैरह, दुनिया भर की जो बातें होंगी उसके बारे में कुछ आएगा। इसी के लिए आद्या पुलिस को देखकर हमेशा भाग जाती है। वो मौका ढूंढती है कि यदि कहीं पुलिस दिखाए तो मैं वहां से कट लूं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि भाई जब आद्या को पुलिस से इतना डर है तो सोचिए कि अनुपमा यदि पुलिस लेकर कहीं पे भी दुनिया भर के सोर्स लगाती तो क्या वो फिर से आद्या को नहीं ढूंढ पाती। क्योंकि भाई सोचिए, बाहर यूएसए से जाकर इस शहर में रहने वाली आद्या के बारे में अनुपमा ने तब पता लगा लिया था। पेशा की भी शक्ल बदल गई है, ये थोड़ा बहुत चीज है। और इतने सालों तक का जो लीप आ गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में अनुपमा ने आज तक कोशिश नहीं की होगी, ऐसी तो बात नहीं है, अनुपमा ने कोशिश की होगी भाई, लेकिन अनुपमा आद्या को ढूंढ पाई है नहीं ढूंढ पाई है, यही तो सबसे बड़ा मांजरा था। और भाई अनुपमा आद्या को गले भी लग रही है, जहां पर आद्या के चेहरे पर बहुत सारा गुलाल लगा हुआ है। और आद्या अभी राही बन गई है, आद्या का नाम भी बदल गया, और अंश भी आज आद्या से मिलता है। हुआ कुछ यूं है दोस्तों, मैं आपको यदि कहानी जिस तरीके से चली एपिसोड उस तरीके से बताऊं तो चोर को पकड़ते पकड़ते आद्या और अनुपमा टकराने वाले होते, लेकिन पुलिस को देखकर आद्या भाग जाती है। तो अनुपमा आद्या के बीच में फिर से चीजें बिगड़ जाती है, यानी ये दोनों एक दूसरे से मिलते मिलते अलग हो जाते हैं। लेकिन कहानी का जो असली मांजरा ना यही खत्म नहीं होता है, इसके बाद शुरू होता है असली मांजरा। और वो मांजरा भाई कि अब ना अनुपमा पूजा करवा रही है, जहां पर अनुपमा ने आद्या की रंगोली बनाई है और इस रंगोली के पास आद्या पहुंच गई है। और आद्या पहुंचकर इस रंगोली के पास देखो, आद्या को यदि अपनी रंगोली दिखेगी, अपनी फोटो दिखेगी, अपनी तस्वीर दिखेगी तो वो तो उसे पहचानेगी ना भाई। और यदि वो उसे तस्वीर को पहचान रही है तो उसे समझ में आएगा ना कि आसपास कहीं ना कहीं तो अनुपमा मौजूद है।
इसी के लिए अनुपमा कहाँ पे मौजूद है, कहीं अनुपमा यहाँ तो नहीं पहुँच गई है, क्या फिर से मेरी ज़िंदगी में अनुपमा की वापस एंट्री हो जाएगी, और यदि वापस एंट्री हुई तो क्या ये मुझे फिर से उसी जुर्म में पकड़ा देगी, या इतने सालों से आद्या को ये लग रहा है कि अनुपमा यदि आद्या को ढूंढ रही है तो इसलिए ताकि आद्या को सजा मिल सके। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, और इसी के लिए आद्या शायद अनुपमा के सामने नहीं आ रही है, या यूँ कहें कि आद्या को अनुपमा से नफरत सी होने लगी है। लेकिन ये नफरत की दीवार कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि नफरत की जो दीवार है समय के साथ साथ बड़ी होती जाती है। इसमें आपको कोई सीमेंट, पानी, ईंट, पत्थर की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसी अदृश्य दीवार होती है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, और इसी के लिए इस नफरत की दीवार को समय के साथ जल्द से जल्द खत्म कर लेना चाहिए। और इसी के लिए दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि भाई आद्या को अनुपमा से एक बार सवाल करने का मौका लेना चाहिए, भाई एक बार रिस्क लेना चाहिए कि क्यों मम्मी आपने उस दिन ऐसा किया, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। पुलिस को मत बुलाइएगा, जो भी जैसा भी आद्या को लग रहा है, एक बार शायद आद्या को अपना कंफ्यूजन दूर करना था। कंफ्यूजन, या यूं कहें कि उसके दिल में जो उसने कहानी मनगढ़ंत बता ली है, जो उसे लग रहा है वही सच हो, ये जरूरी नहीं है भाई। आंखों देखे भी झूठ होता है। इसी के लिए कभी कभी जाकर रिश्तों में क्या देखा आपने उस बारे में बात कर लीजिए। क्या पता आपने जो देखा है उसके मायने अलग हो और वहां पे घटित कहानी ही अलग हो। और इसी के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आद्या पहले जाओ अनुपमा से बातें करो और अनुपमा से पूछो कि हुआ क्या था उस दिन। बेशक ही इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे दिल में अभी तक वो बात दफन है, लेकिन इतने सालों में कभी भी तुमने अनुपमा के उस कहानी के बारे में सोचने विचारने की कोई कोशिश नहीं की। तुमने कभी जानने की कोशिश की तुम्हारे जाने के बाद अनुपमा का क्या हुआ होगा, तुम्हारे जाने के बाद पॉप्स का क्या हुआ होगा, और क्या पॉप्स अनुपमा के साथ वापस है, ये भी तुम्हें नहीं पता। यानी आद्या, तुमने जो गलती आज से कई सालों पहले की थी वही गलती तुम फिर से कर रही हो। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आद्या, तुम्हें इस बार ये सोच लेना चाहिए था कि अब इस बार यदि तुम अनुपमा और अनुज के साथ ही नहीं रह रही हो तो वे दोनों की ज़िंदगी, उन दोनों की ज़िंदगी भी ख़त्म है। अब ऐसे में आद्या तुम ही हो जो इन दोनों को वापस मिलवा सकती हो, क्योंकि भाई ये दोनों अभी फिर से अलग है, और यदि ये दोनों फिर से अभी अलग हैं तो इन दोनों को मिलाने का काम तुम्हारा है। बेशक ही तुम तब मिलाओगी ना जब तुम पहले खुद अनुपमा से मिल लो। अनुपमा से मिलोगी तभी अनुज के बारे में पता चलेगा। अनुज के बारे में भी एक अपडेट है ये भाई कि अनुज जिंदा है और जल्द ही अनुज वापस भी आने वाला है। लेकिन अनुज कैसे वापस आएगा उस पर अपन एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अनुपमा आद्या जब गले लगते हैं ना तो अनुपमा को आद्या की फील आती है। उसे लगता है कि कोई तो है जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन आद्या का फेस ना देख पाने के कारण, आद्या का नाम ना जान पाने के कारण अनुपमा पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पाती है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अनुपमा ये बोलती है कि हमेशा मैं अपनी माँ, एक माँ है, बेटी को पहचान लेती वगैरह वगैरह, तो आज जब आद्या अनुपमा के गले लगी तो अनुपमा क्यों नहीं पहचान पाई? ये बहुत बड़ा सवाल है और मेकर्स इस चीज को कैसे मिस कर सकते, बल्कि इतने दिनों से अनुपमा आद्या के इंतजार में तड़प रही है। तो आपको भी क्या ऐसा लगा आज के एपिसोड को देखकर, और क्या वीडियो को लेकर कोई और ओपिनियन है, आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। बेशक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से ही जुड़े एक और बड़े अपडेट में जल्दी दोस्तों आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।